मैं कहता हूँ 25 में से 25 सीट लाने का विश्वास देने वाली भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे नेता केवल भगवान शंकर है, मेरी आस्था मोदी में है। इसका कारण है मोदी का नेतृत्व। मुझे ये बहुत बुरा लगा कि किरोड़ीलाल मीणा तो डिप्टी सीएम बने नहीं। राजस्थान बीजेपी में जो सोशल इकोनॉमिक्स हुई थी उसमें कुछ कुछ करेक्शंस बाकी थे जो लोकसभा चुनाव से पहले करने के पूरे अब संकेत आ गए हैं, और वो वही करेक्शंस होने वाले हैं जो राजनीति के चाणक्य ने हमें पहले ही बता दिए थे। मेरे साथ आज फिर से मौजूद है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने बहुत पहले हमारे ही चैनल पे नहीं और भी कई चैनल पर ये बात कह दी थी कि भाजपा के मंत्रिमंडल में अभी कुछ करेक्शंस बाकी हैं। ना यहाँ पर यादव है, ना जैन को तवज्जो है, गुर्जरों को भी थोड़ा एलिवेट करने की ज़रूरत है, इलाकों के हिसाब से भी कुछ ठीक होने की ज़रूरत है चीज़ों को, और अब वही कोर्स करेक्शंस होने जा रहे हैं। मशहूर हैं चंद्रराज सिंघवी इस बात के लिए कि राजनीतिक कैलकुलेशंस इनके बिल्कुल सटीक और सही बैठते हैं। एक बार फिर से वही हुआ है सर, जो आपने कहा था अब उसके संकेत मिल रहे हैं। राज्यपाल से सीएम की मुलाकात हो गई है, मंत्रिमंडल फेरबदल जल्द हो सकता है, और ये विस्तार कमोबेश वैसा ही लग रहा है जैसा आप कह रहे थे। आप लग रहा है कि यादवों का नंबर अब आने वाला है, जैनों का नंबर अब आने वाला है। इसकी ज़रूरत आपने कैसे भांप ली थी? जातिवादी समीकरण जब मंत्रिमंडल का हुआ तो दो बातों पर मुझे आश्चर्य हुआ। सन 52 से अब तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी जिसमें जैन समाज का कैबिनेट मंत्री एक या दो न रहे हों। पहली बार गौतम डक को राज्य मंत्री बनाया गया है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं भी जैन हूँ। जब सब लोग जाति की बात करते हैं तो मैं भी जाति की बात करने का अधिकारी हूँ। जहाँ तक यादवों का सवाल है, मैं सहज यादव का डिप्टी था और मैं ही जसवंत यादव को भैरू सिंह जी से क्या करके भाजपा में लाया था और मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी। मुझे लगा यादवों के साथ घोर अन्याय हुआ है, एक भी यादव मंत्रिमंडल में नहीं है, ये उचित नहीं है। तो मैंने इसके लिए कहा। और जैनों के साथ और वैश्य समाज के साथ घोर अन्याय हुआ है। कोई वैसे आदमी बड़े से बड़े राष्ट्रीय पद पर पहुंच जाए वो उसकी व्यक्तिगत है, मगर जब उस आदमी की पहचान ही नहीं है अपने ज़िले के बाहर तो उसका आना नहीं के बराबर है। इसलिए मैंने कहा था जैन आना चाहिए। अब रहा सवाल एक प्रमोशन की बात। मुझे ये बहुत बुरा लगा कि किरोड़ीलाल मीणा तो डिप्टी सीएम बने नहीं और कौन बन गए। दिया को छोड़ दो, मैं दिया जी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस परिवर्तन के अंदर किरोड़ी जी को प्रमोट करके डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। एक जैन को लेना चाहिए, एक यादव को लेना चाहिए। उसके बाद में भी कुछ सीटें बचेगी, उसके अंदर किसी साधारण राजपूत को लो, क्योंकि जो राजपूत बने बड़े घराने के राजपूत हैं, आम राजपूत नहीं बनाए। और जाटों को संगठन में बड़े से बड़ा पद दो। क्या जरूरत है सीपी जोशी बने रहे? उनको पार्लियामेंट का टिकट दिया है। वो ऑलरेडी यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ मुख्यमंत्री एक बहुत समृद्ध, शक्तिशाली, समझदार, योग्य और 5 वर्ष रहने वाला व्यक्ति भजन लाल शर्मा है। इससे ब्राह्मणों को संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब सीट मिलेगा 10 सीटों में 2 ही सीटें ऐसी है जहाँ जैन को जगह मिल सकती है। एक बात अलग है, जैन को जगह मिले, वैश्य को जगह मिले। जयपुर जैन के साथ में खंडेलवाल भी जैन होते हैं, अग्रवालों में बहुत जैन होते हैं। एक जैन को मिलनी ही चाहिए। ये मेरी मांग है, ये मेरी डिमांड है और ये मेरा सुझाव है। अब रहा सवाल, चुनाव आ गए। मैं कल जा रहा हूँ पाली। 8 तारीख को मेरे आराध्य भगवान शंकर की दिन है, शिवरात्रि है। मैंने कईयों को बुलाया है, कई आएंगे भी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रोग्राम अच्छा बनेगा। मैंने किरोड़ीलाल जी वहीं पर, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, जवाई बांध के स्टेशन के पास, सुमेरपुर के पास। उसका भी मंचन होना है। मेरे 1 पन 2 काज होंगे। मैंने इन कार्यक्रमों में डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा को बुलाया है, गौतम डक को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम शानदार हो और मैं इसमें स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरा दुनिया में अब कोई नेता नहीं है।
मेरे नेता केवल भगवान शंकर है। मेरी आस्था मोदी में है। इसका कारण है मोदी का नेतृत्व, उसकी भावनाएं, उसके सिद्धांत, उसकी उपलब्धियां। मोदी ने अपना विगत बनाया है। हर आदमी वर्तमान बना सकता है, भविष्य बना सकता है, विगत नहीं बना सकता। और मेरा विगत इतना बढ़िया जिससे मैं संतुष्ट हूँ कि मैं विगत के सहारे राजनीति जिंदा रह सकता हूँ। इसलिए पद की मैं लालसा नहीं करता, पद लेना भी नहीं है मेरे को। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैंने जिसका हाथ पकड़ा उसे ऊपर उठा दिया। ये मेरा आज तक का इतिहास है, आप इसकी शोध कर सकते हो। लेकिन मैं अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता, कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता। मैं आज कहता हूँ आपसे, ये 400 सीट की बात करते हैं, ये लोग कैसा गणित करते हैं। मेरे हिसाब से एनडीए 370, 75, 80 तक आनी चाहिए। जहाँ तक भाजपा अकेली का सवाल है, यहाँ के भाजपा के नेता नैरो मेंटेलिटी और संकीर्णता के शिकार है। बार बार बोलता है भाजपा भाजपा। नरेंद्र मोदी बड़े दिल का आदमी है, वो बोलता है एनडीए। वो एडजस्ट करता है, वो एक नाथ शिंदे को एडजस्ट करता है, वो नीतीश कुमार को एडजस्ट करता है। यहाँ के लोग अपने अहंकार में डूबे हैं। मैं कहता हूँ 25 में से 25 सीट लाने का विश्वास देने वाली भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इनमें कौन है जो कह सकता है? दिया कुमारी अकेली है जो ये कह सकती है कि मैं राजसमंद की सीट जिता सकती हूँ, जयपुर की सीट जिता सकती हूँ। किरोड़ीलाल मीणा कह सकता है कि सवाई माधोपुर जिता सकता हूँ, टोंक भरतपुर जिता सकता हूँ, अलवर भी जिता सकता हूँ। मुझे बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आता है जो अपनी औकात के ऊपर ये कह सके कि मैं सीट जिता दूंगा। सीट नरेंद्र मोदी के नाम से आएगी। अब ये तो होता ही है, नाम किसी का काम किसी का। नाम मोदी का होगा और यहाँ वाले बड़े अहंकार से मूछा प्रताप देगा, हम लाए, तुम क्या लाए? तुम लाए तो लो, ले आओ और मैं बताता हूँ सीटें। अब एक गलती और हुई है, इन्होंने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए भाजपा ने, कांग्रेस को शिकार करने के लिए शिकारी की तलाश हो गई। ये भी गलत फैसला हुआ है। एनीवे, मैं तो राजनीति में अब केवल उद्देश्य और प्राप्ति के लिए हुई नहीं, सैद्धांतिक और देश की राजनीति करता हूँ। पिछले अंकों में मैंने अपनी सबकी बात आज कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर 25 की निकटतम सीट लाएगी। तो कहीं ना कहीं चंद्राजी सिंघवी ने ये भी साफ कर दिया कि लोकसभा की सीटें कैसे आनी और कितनी आनी है, और ये भी साफ कर दिया कि ये जो मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है ये बेहद ज़रूरी है और यहाँ जैनों को जो तवज्जो नहीं दी गई है वो तवज्जो अब दी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा है और मन कर रहा है कि अब शेयर मार्केट का ये गेम पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो रुकिए, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। और इसीलिए अब शेयर मार्केट में काम करने के लिए ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। आज ही ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी टेलीग्राम चैनल।